हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों एक्सरसाइज 1B में हम क्वेश्चन नंबर 9 किया था। 9 तक हमने कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। आई होप आपने सब लोगों ने वो कर लिया होगा और आपको अब तक का सब कुछ समझ भी आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसी एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ते हैं और फटाफट से इस एक्सरसाइज को एकदम ख़त्म कर देते हैं। तो अगले क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ठीक है बच्चों, लगभग सेम ही है। ठीक है, एक एडिशन का एक सब्सट्रैक्शन का। ठीक है, तो इनको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया है, इसको पढ़िए। व्हाट नंबर शुड बी एडिड टू माइनस के 6/7 सो एज टू गेट माइनस के 4/9। अब इसको थोड़ा सा समझिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। बच्चों ये हमसे पूछ रहा है कि मैं माइनस के 6/7 में क्या ऐड करूं कि वो नंबर बन जाए माइनस के 4/9। फिर से सुनिए बच्चों एक बार, ये हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि मैं माइनस के 6/7 में क्या ऐड करूं कि ये नंबर क्या बन जाए माइनस के 4/9। अब फिर से इसको इंग्लिश में पढ़िए तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या, व्हाट नंबर शुड बी एडिड टू माइनस के 6/7 सो एज टू गेट मतलब ताकि हमें मिल जाए, क्या मिल जाए, माइनस के 4/9। क्लियर है बच्चों। देखो अब मैं इसको आपको एक बेसिक चीज़ से समझाता हूँ। क्या, देखो अगर मैं आपसे कहूँ क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को इस चीज़ से रिलेट करना आप जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि भाई मैं 2 के अंदर क्या ऐड करूँ, 2 के अंदर मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा क्या बन जाए, 5 बन जाए। 2 के अंदर मैं क्या ऐड करूँ, क्या बन जाए, मेरे पास 5 बन जाए। ठीक है, तो आप कैसे कहेंगे इसको कि भाई मैं मान लेता हूँ 2 के अंदर x ऐड कर देता हूँ और जब मैं ये ऐड करूँगा तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या कहा मैंने, फिर से सुनिए कि भाई मैं 2 के अंदर क्या ऐड करूं कि मेरा 5 बन जाए। मैंने कहा आप 2 के अंदर x को ऐड कर दीजिए, तो प्लस क्या कर दिया मैंने, x, और ये क्या बन जाएगा मेरा 5। तो इस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब हम x को अलग रख के x को लेफ्ट साइड में रहने दीजिए, बाकी सारे सामान को इधर ले जाइए। तो x इक्वल्स टू इस 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 5 - 2, और 5 में से 2 सबसेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3, यानी कि 2 में 3 को ऐड करेंगे तो 5 बनेगा। क्लियर है बच्चों। सेम इसी चीज़ में यही चीज़ हमें इस क्वेश्चन में कही गई है, क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, अब देखो, व्हाट नंबर शुड बी एडिड टू माइनस के 6/7 सो एज टू गेट माइनस के 4/9। ठीक है बच्चों, तो हम मान लेते हैं तो वो क्या नंबर होगा, यानी कि उस कौन से नंबर को ऐड करें। तो हमें तो वो नंबर पता नहीं, क्योंकि हमें वही तो नंबर कैलकुलेट करना है। तो उस नंबर को मान लेते हैं लेट दैट नंबर इज x। इसका क्या मतलब है, मान लिया कि वो नंबर x है। कौन सा नंबर, जिसको हमें माइनस के 6/7 में ऐड करना है, और वो ऐड करती है हमें क्या मिल जाएगा, माइनस के 4/9। ठीक है, समझ रहे बच्चों। अब देखो, तो क्या नंबर मान लिया, वो हमने x मान लिया। अब इस x को ऐड किस में करना है, माइनस के 6/7 में। ठीक है, तो x प्लस माइनस के 6/7, और इन दोनों को ऐड करने पे क्या बनवा रहा है वो हमसे, माइनस के 4/9। तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस के 4/9। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो x, अब देखो प्लस माइनस। ठीक है, दोनों साइन को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो माइनस के 6/7। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है, माइनस के 4/9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, है ना। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x को लेफ्ट साइड में रखिए और बाकी सारे सामान को इधर ले जाइए। अब देखो, ये 6/7 इधर का है, नेगेटिव का है भाई, इसके सामने नेगेटिव साइन लगाया। इधर इसको ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये पॉजिटिव का। अब देखो, तो ये तो क्या है, माइनस के 4/9, और इसको इधर लेके गए तो क्या बन गया, ये 6/7। ठीक है बच्चों, अब इनको ठीक से अरेंज कर लेते हैं। कैसे, पहले पॉजिटिव वाले को लिख लेते हैं 6/7 और फिर नेगेटिव वाले को लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या बन गया, ये तो हमारा सिंपल क्वेश्चन बन गया, जैसे हम सब्सट्रैक्शन वाले क्वेश्चन करते थे, है ना बच्चों। बिल्कुल सेम ही तो है जैसे सब्सट्रैक्शन वाले करते थे। कैसे करते थे, देखिए, नीचे नीचे का क्या ले लेते थे, एलसीएम। 9 और 7 का एलसीएम देखिए, ये किससे जाएगा, 3 से, 3 3 जा 9, 3 के टेबल में 7 नहीं आता, एज इट इज़ लिखेंगे। अब इसको 1 बनाते हैं, 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 7 नहीं आता।
7 तो 7 की ही टेबल में आता है, तो 7 वन जा 7। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63। ठीक है, तो 63 क्या होगा मेरा एलसीएम। इसको लिखेंगे नीचे। ठीक है, आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको, पहले ऊपर वाला नंबर लिख लीजिए। ठीक है, इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें, अब देखिए 7 के टेबल में 63 कितनी बार आएगा, तो 7 9 जा कितने होते हैं बच्चों 63, 7 9 जा 63, तो 9 मिल गया मुझे, यानी कि 9 से ही मल्टीप्लाई करनी है। अब किसका साइन है, नेगेटिव का, नेगेटिव साइन लगाया, ऊपर वाला नंबर लिख लिया। अब इसमें ऊपर वाले नंबर में किसकी मल्टीप्लाई करूं, अब देखो 9 के टेबल में 63 कितनी बार आता है, तो 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, यानी कि 7 मिल गया, तो 7 से ही मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर बच्चों, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 9 6 9 जा 54। ठीक है बच्चों, सब्सट्रैक्ट 4 7 जा 28। ठीक है, और डिवाइड बाई 63, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 54 में से आप 28 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 8 गए 6 तो गए, ये जब आप 54 में से 28 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 26 और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है 63, तो यही हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। क्लियर है बच्चों, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको इसको समझाया है। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब 12 में हमसे क्या कहा है, बिल्कुल 11 की तरह ही क्वेश्चन है, बस इसमें एडिशन है, इसमें सब्सट्रैक्शन है। कैसे, पढ़िए, व्हाट नंबर शुड बी एडिड, what number should be subtracted from माइनस के 7/4 and to get माइनस के 1/12। ठीक है, इसका क्या मतलब है बच्चों कि माइनस के 7/4 में से हम क्या सब्सट्रैक्ट करें, किस नंबर को सब्सट्रैक्ट करें कि वो हमारा क्या बन जाए, माइनस का 1/12 बन जाए। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट किस में से करना है हमें, माइनस के 7/4 में से, और क्या किस नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है, वही नंबर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये है इस क्वेश्चन का मतलब। फिर से पढ़िए, व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस के 7/4, कि माइनस के 7/4 में से किस नंबर को सब्सट्रैक्ट करें, किस नंबर को घटाएं कि वो हमारा क्या बन जाए, माइनस के 1/12। ठीक है बच्चों, तो क्या अंतर है दोनों क्वेश्चन में, इसमें तो वो कह रहा था कि इस नंबर में क्या ऐड करें कि ये बन जाए, इसमें हमें क्या कह रहा है कि इस नंबर में से क्या घटाएं कि ये बन जाए। है ना बच्चों, बिल्कुल कितना छोटा सा डिफरेंस है, बस इसमें ऐड वाला है, इसमें सब्सट्रैक्ट वाला है। इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो एक्सरसाइज 1B और क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बच्चों, अब देखो तो किस नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है, तो उस नंबर को मान लेते हैं x, लेट दैट नंबर इज x, कि भाई वो नंबर है, हमने मान लिया कि वो नंबर है x। क्लियर है बच्चों, क्या है वो नंबर x। अब इसी x को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए कि भाई हमसे क्या कह रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन के तरह ही लिखते चले जाइए कि माइनस के 7/4 में से क्या सब्सट्रैक्ट करें कि वो क्या बन जाए, माइनस के 1/12। तो किस में से सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस के 7/4 में से, माइनस के 7/4 में से किसको सब्सट्रैक्ट करना है, x को, तो माइनस का x, और फिर ये क्या देगा हमें, माइनस के 1/12। तो इस तरह से हम इन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो जितने भी थे 9 10 11 12 ये हमारे कैसे क्वेश्चन थे, लैंग्वेज वाले। ठीक है, इनमें हमें क्या बनाना पड़ता है, इस तरह की इक्वेशन बनानी पड़ती है और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब क्या है भाई, देखो हमने आपको क्या बता रखा है कि अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x को लेफ्ट साइड में रखिए, लेफ्ट साइड क्या है ये वाली, और बाकी सारी चीज़ों को इधर ले जाइए। अब माइनस का x है, इसको तो हम ऐसे के रखा और इसको हम इधर ले गए, तो ये नंबर किसका है, नेगेटिव का, इधर जाके किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो माइनस के 1/12 और ये हो जाएगा प्लस 7/4। क्लियर है बच्चों, अब देखो माइनस का x
पहले पॉजिटिव वाला नंबर लिख लेते हैं 7/4 और फिर नेगेटिव वाला। इसको हमने ठीक से अरेंज करा है और कुछ नहीं किया है। पहले हमने पॉजिटिव वाला नंबर लिख लिया, फिर नेगेटिव वाला लिख लिया। क्लियर? चलिए अब ये फिर से सेम बन गया हमारा, कैसा? सब्सट्रैक्शन वाला सवाल बन गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो भाई, ये जो होता है आपका डिनोमिनेटर, इसका क्या लेते हैं हम? एलसीएम। क्यों लेते हैं? क्योंकि दोनों जो हैं इक्वल नहीं है, और इक्वल होते तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब ये इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आप क्या आएगा देखो ज़रा। 2 से कट जाते हैं, 2 से कट सकते हैं दोनों नंबर, तो 2 से काटते हैं। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर से 2 से कट जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये तो 1 बन गया, इसको भी 1 बनाते हैं, तो 1 का 1, 3 1 जा 3, तो क्या मिल गया मुझे? 2 × 2 × 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 हो गया मेरा एलसीएम। एलसीएम मैंने लिख दिया नीचे। अब क्या करेंगे? ऊपर वाले नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, क्या आया? 7। अब देखेंगे 4 के टेबल में 12 कितनी बार जाता है, तो 4 3 जा 12, 3 मिल गया, तो 7 में 3 की ही मल्टीप्लाई होगी। अब क्या साइन है? नेगेटिव साइन है। क्लियर है? ऊपर का क्या नंबर है? 1। अब 1 में किसकी मल्टीप्लाई करें? अब देखेंगे 12 के टेबल में 12 कितनी बार आएगा, तो 12 1 जा 12, 1 मिला तो 1 से ही मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, सिंपल है, ये तो हमने आपको कई बार बता रखा है। अब -x = 7 3 जा 21। ठीक है बच्चों, अब क्या है? 21 और -1 1 जा 1 और डिवाइडेड बाय 12। ठीक है बच्चों, इसको फिर से सॉल्व करिए आप। 21 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 20 बचेगा, और नीचे क्या है? 12 है। ठीक है बच्चों, अब आप देखो भाई, ये 20 जो है और ये 12 जो है, आप देखो ये 20 और 12 किस टेबल में दोनों में आ सकता है? ये दोनों नंबर किस नंबर के टेबल में आ जाएंगे? अब भाई देखो, ये 2 के टेबल में भी आ जाएंगे, है ना, और ये आ जाएंगे 4 के टेबल में। क्यों? क्योंकि 4 5 जा कितने होते हैं? 20, और 4 3 जा कितने होते हैं? 12। ठीक है बच्चों, तो 4 के टेबल में 20 भी आता है और 12 भी आता है, तो 4 से ही हम इसको काट लेंगे। कैसे? 4 5 जा 20, बस हमें कॉमन नंबर ढूंढना होता है जिससे दोनों ये ऊपर नीचे की संख्याएं कट जाएं। तो 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12। ठीक है बच्चों, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, तो हमने 4 से दोनों को ऊपर नीचे काट दिया। अब क्या बचा हमारा? माइनस का x = 5/3। क्लियर? अब भाई देखो, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, ये तो माइनस आ रहा है, तो इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे। कैसे? ये माइनस इधर जाके ये इस पे लग जाता है, तो क्या बन जाएगा? माइनस का 5/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी? माइनस के 5/3। ठीक है बच्चों, तो यही है हमारा वो नंबर जिसको हमें माइनस के 7/4 में से सब्ट्रैक्ट करना था, जो कि हमारा क्या बना देता है? माइनस के 1/12 बना देता है। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर हमारी ये एक्सरसाइज 1 भी हो जाती है ख़त्म। ठीक है बच्चों, आप इस एक्सरसाइज को शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक क्वेश्चन खुद अपने हाथों से करिएगा। हालांकि आपने नोट कर लिया होगा, मैंने एक एक क्वेश्चन आपको कराया है, लेकिन फिर से आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप जो है चीज़ों को खुद से नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अगली क्लास में मिलेंगे हम, अगली नई एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय, टेक केयर।